नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। आज मैं फिर से आपके बीच में। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है। और जब तक मैंने आपको बताया था कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती जो आप लोगों को शेयर करने में, अब मैं सिर्फ जो भी वीडियो बना रहा हूँ वह सभी आप लोगों के प्रश्नों के आधार पे ही बना रहा हूँ, ताकि जो है वो एक बंदे का प्रश्न नहीं होगा, वो कई लोगों का होगा और सभी के काम आने वाली जानकारी होगी। एक व्यक्ति ने मुझे कल व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हमें कुंडलिनी जागरण ही क्यों करनी है और इसका क्या यूज़ होता है और इससे क्या किया जाता है, क्योंकि उसने अभी मेडिटेशन स्टार्ट भी नहीं किया। और मैंने अपने कुंडलिनी वाले वीडियो में यही कहा है दोस्तों कि कुंडलिनी जो है गुरु की देख रेख में जागृत करनी चाहिए। पर लोगों ने उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा और ये भी मुझसे पूछा है कि कुंडलिनी जागृत करनी क्यों है। तो मैं इसका आज आपको उत्तर देने वाला हूं और बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं आपको 1000% ये काम आने ही वाली है और इसके सिवाय जो है कोई और हमारे पास रास्ता भी नहीं है और इसको हमें समझना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई अच्छा जीवन जीना है, अगर हमें कीड़े मकोड़े का जीवन जीना है जिस तरह हम पहले जीते थे और जी रहे हैं, तो उसकी तरह तो हम फिर जी ही रहे हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो भी जीवन हमारा जैसे हमारे पिछले कर्मों के आधार पे अगर हमें मिला और अगर हम उसको एज इट इज़ जीते जाएंगे तो फिर तो हम उसको जी ही रहे हैं, फिर तो हमारे को कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पर अगर कोई चेतनावान व्यक्ति होता है और वो ये सोचता है कि नहीं, अगर पिछले जन्म में किसी कारण मुझे गरीबी मिली है तो अब मुझे कुछ बनना है अपनी लाइफ के अंदर, मुझे कुछ करना है, तो वह कुंडलिनी को जागृत करेगा। सपोज़ करो किसी व्यक्ति के जीवन में उसको किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपका तो है ये सर्प योग चल रहा है और फलाना योग चल रहा है और आप तो इसी तरह बिजनेस हमेशा आपका सब कुछ डाउन में जाता रहेगा, आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे अपने जीवन में और आध्यात्मिक तौर पे भी आप कुछ नहीं पाओगे। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करें और तभी जो है आप उस चीज़ को अपने कर्मों के लेखे जोखे को जो है बदल सकते हैं और अपने हिसाब से उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि 100% जैसा हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अंदर आपकी तो आपको वैसे ही होता चला जाएगा। मैं पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं मैंने और वो मैं उसमें जो अपने मेरी लाइफ टाइम जो ज्वाइनिंग का हमारा सिस्टम रहता है उसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को करवाता हूँ और पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग के लिए मैं अलग अलग ऑडियोज़ बनाता हूँ और जो है उसको पर्टिकुलरली उसको दिए जाते हैं। अभी जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको भी थोड़ा समय के बाद मैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको भी उसके बारे में आज बता देता हूँ। तो जो चीज़ हमारी लाइफ में ऑलरेडी निर्धारित है कि ये हमारे साथ होना है, जैसे कि हमारा जन्म जो है हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ, हमें नहीं पता था कि हमारा जन्म होने वाला होगा, हमारे माता पिता ने संभोग किया और हमारा जन्म हो गया। अब एक मृत्यु का जो क्षण है वो हमारे जन्म के साथ ही निर्धारित हो गया, यानी कि अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारे मरने का समय भी ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया है। परंतु इस सब के जो बीच में होगा वैसे तो वो भी हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेता है तो वो एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वो एक साक्षात परमात्मा का एक अंश हो जाता है। परमात्मा के अंदर वो मर्ज कर जाता है और परमात्मा में सक्षम, परमात्मा जो है वो सक्षम है हमारे जीवन को बदल देने के लिए। हम इंसान जो है अपने जीवन को बदलने के लिए सक्षम नहीं हैं और अगर हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, हम बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, तो उसके बाद जो है हम अपने जीवन को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। परंतु फिर भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। उसमें भी ये निर्धारित है कि अगर हम कोई चीज़ मान लो गलत खान पीन खाएंगे, ध्यान करने के बावजूद भी अगर हम गलत खाना खाएंगे, तला हुआ खाते जाएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर का हाई हो जाएगा, उससे हमारे को हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एक तरह का खाना भी एक कर्म है ना, तो उसका फल भी हमारे को भोगना पड़ सकता है। और ये नहीं है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम हो जाएगा, वो तो आपको फिर अपने खाने पे नियंत्रण करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुंडलिनी जागृत होने के बाद हमारा खान पीन जो है कुछ कंट्रोल लेवल पे आता है, हमें भूख बहुत कम लगती है और धीरे धीरे एक लेवल ऐसा आना शुरू हो जाता है कि हमें ध्यान से ही हमारा पेट भरने लग जाता है, हमारे को खाने तक की आवश्यकता नहीं होती। पर उस स्टेज को आने में कई साल की साधना लगती है और जो है हम उस लेवल तक भी अपने आप को पहुंचा सकते हैं, संभव है ये बात। अब जो है कुंडलिनी जागृत क्यों करनी है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आज उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। चाहे थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, पर आप इसको आज बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है।
जैसे अब आपके विचार चलते रहते हैं, यानी कि आपका अपनी इमेजिनेशन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। यानी आप बैठे हो और आप गाड़ी चला रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और आपने रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया। अब आप सोच रहे हो यार मेरे साथ ये एक्सीडेंट ना हो जाए, आप भी उसकी कल्पना करने लगे। यानी कि अब आपका माइंड वो कल्पनाएं कर रहा है जो आप नहीं चाहते कि हमारा माइंड ऐसे नेगेटिव सोचे। जैसे हम किसी की अर्थी जाते हुए देख लेते हैं तो हमारे को अपनी भी मृत्यु का भय सताने लग जाता है ना। किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो जाता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की खबर सुनते हैं हम, कोई कहीं किसी के घर आग लग गई, उसका हम दृश्य देख लेते हैं। तो वो जो चीज़ें हमारी आँखें जो होती हैं एक कैमरा का काम करती हैं, सिर्फ क्लिक करके मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर बन जाती है, और इतनी मेमोरीज हमारे अंदर इकट्ठी होने से वो सब कुछ खिचड़ी हमारे अंदर पकती चली जाती है, और वो हमारा माइंड जो है बिल्कुल टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कुंडलनी जागरण होने के बाद हमें चक्रास को ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें चक्रास हमारे प्रॉपर खिले हुए नहीं, कमल के फूल की तरह बैलेंस नहीं है, किस चक्र पे कितनी ऊर्जा दी जाती है, वो सब जब हमें अंदर से ही पता चलता है। जब हम ध्यान की स्टेज में जाते हैं तो जो है वो चक्रास जो होते हैं हमारे, जब वो आगे हमारे खुलते हैं, धीरे धीरे कुंडलनी वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए जब ऊपर की तरफ उठती है तो जो है वो एक ब्लिसफुल स्टेट में जाती है। पर वहाँ जाके जो है हमारी जो थॉट प्रोसेस होता है वो उसको एकदम से बहुत तेज़ कर देती है। तो यहाँ पर आकर 99% मैंने देखा है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आता, और उसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक जिब्रेश मेडिटेशन ओशो ने दी थी, वो मैंने उसका लिंक मैंने दिया है, और उसको किस तरीके से करना है मैंने वो भी प्रोवाइड करा है। और मैं अपने कोर्स के अंदर उसके सारे जो म्यूज़िक्स वगैरह भी होते हैं, जो अलग अलग हमने बहुत सारे उसके म्यूज़िक डेवलप किए हैं, और वो सब जो हैं मैं वो भी देता हूँ आपको। तो वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आज लिंक भी डाल देता हूँ उस वीडियो का, अगर आपको नहीं देखा तो आप उधर जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं कि उस मेडिटेशन को किस तरह से करना है। और उस मेडिटेशन को मैं नॉर्मली कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक के लिए आपको प्रेस्क्राइब करूँगा कि इतना समय के लिए जो है आप उस ध्यान को रोज़ करें, तब जा कर के आपका जो माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका पूरा जो है वो क्लियर होगा। उसके बाद जो हमारी कुंडलनी एक्टिवेशन की जितनी भी साधनाएं हैं फिर मैं वो करवाता हूँ। यानी कि एक तरफ से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप अपने कुंडलनी जागरण को कर रहे हैं, तीसरी तरफ से आप अपने चक्रा की ओपनिंग कर रहे हैं, चक्रा की चौथी तरफ से आप अपने चक्रास की बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें जब आप एक साथ प्रोपोर्शन में करते हो उसके बाद आप एक सही लेवल पे पहुंचते हो, यानी कि आपकी शक्ति जो है सहस्त्रार पर पहुंचती है, यानी कि यहाँ क्राउन चक्रा पे। अब क्राउन चक्रा हमारा बंद होता है। अब इसके लिए अलग अलग बहुत सारी साधनाएं हैं। ये चक्रा ओपन करना सबसे कठिन काम होता है, और यहाँ पर आकर इतना भयंकर पेन साधक को होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ की साधना वो तभी हो सकती है जब आप वहाँ तक पहुँच जाओ। और जो लोग साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी गुरु से सीख के कर रहे हैं, बात गुरु की नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो चेतना है वो सहस्त्रार तक पहुँच चुकी है और जो है उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से मुझे ज्वाइन करें। मैं वहाँ से आपको आगे का जो मार्ग है वो आपको करवाऊँगा, और उससे जो है बहुत जल्दी जो है आपको सहस्त्रार आपका ओपन होगा, आपको अनुभूति होगी। उसके बाद आप जो है नथिंगनेस की स्टेट में जाओगे, यानी कि जहाँ कुछ नहीं है ब्रह्मांड में, जहाँ प्रॉपर शून्य है, उस अवस्था को आप जीते जी जागते हुए उसको जो है आप अनुभव कर सकते हैं। और वो इतनी ब्लिसफुल स्टेट होती है दोस्तों, जिसका कुछ भी वर्णन कहीं किया नहीं जा सकता, मुख से कोई भी इंसान उस बारे में बता नहीं सकता। उसके बाद जब भी आप अपने ध्यान में बैठोगे, आपको फिर उसके बाद कोई कुंडलनी जागरण और ये वो दुनिया भर के जो है ध्यान जो हमने करवाए हैं पहले, वो सब फिर आपको नहीं करने पड़ेंगे। यानी कि 10 साल आपने जो कमाना था कमा लिया, अब उसके बाद सिर्फ उसका मज़ा लेने का समय आता है। तब जो है आप सिर्फ बैठो और आप सीधा 1 सेकंड में आप आंख बंद करोगे और आप जो है वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ से फिर अनंतनाद की जो है प्रॉपर यात्रा शुरू होती है। हम अनंतनाद से जुड़ते हैं, और अनंतनाद साक्षात परमात्मा ही है, और वो सब उसका फिर आगे काम होता है। उसके बाद वो फिर थोड़ा और लंबी आगे जाने की प्रक्रिया है। वहाँ तक पहुँचने में भी हमें 3-4 साल आम तौर पर लग जाते हैं। और जब उसको आप जब अंदर से आप सूक्ष्म का अपने अंदर से फील आपको जब होने लग जाता है, जब अपने सारे 5 शरीरों को आप अनुभव करने लगते हो, अपने शरीर को बड़ा और छोटा किस प्रकार किया जाता है, यानी कि वो एक बहुत बड़ी साइंस की बातें हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि हनुमान जी लंका गए थे
और लंका को उन्होंने पार किया था, और वहाँ पर कहते हैं उन्होंने एक बहुत सूक्ष्म रूप बनाया था। सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। ठीक है, तो हनुमान जी ने जो सूक्ष्म रूप बनाया वहाँ जा कर के, तो ये एक बड़ा ही चर्चा का विषय रहा। और मैं हनुमान जी का भक्त भी हूँ, हनुमान जी मेरे आराध्य हैं। और मैं इसके बारे में जब रिसर्च करता था तो मैं सोचता था कि यार ऐसा कैसा संभव हो सकता है कि हनुमान जी हिमालय को उठाकर ले आए, और हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप लिया, बड़ा रूप धरा, सूर्य तक को उन्होंने जो है अपने मुंह में डाल लिया। वो कैसे था, वो एक क्या विज्ञान था, क्या एक इंसान के शरीर के अंदर जन्मा कोई इंसान जो है अपना इतना बड़ा रूप बना सकता है? तो दोस्तों इसके रिसर्च पे मैं पहुंचा, ये बिल्कुल सत्य बात है। हनुमान जी ने वास्तव में एक कण से भी छोटा स्वरूप बनाया होगा, और आकाश से भी बड़ा रूप उन्होंने बनाया होगा। और वहाँ से जो है ये ऐसे पॉसिबल होता है जब आप अपने भाव शरीर में जाते हो, यानी कि जो हमारा सेकंड शरीर होता है, जब आप उस शरीर में स्थित होते हो तो आप ध्यान के ज़रिए अपने आप को शरीर से बाहर ले जा करके एक ऐसी कल्पना करते हो कि मेरा शरीर जो है वो बड़ा होता जा रहा है, विराट होता जा रहा है, इस प्रकार फैल रहा है। और जब वो शरीर को आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ बैठे बैठे, मेरा अभी तक वो लेवल नहीं आया और ना ही मैंने कभी वो साधनाएं की, वो हमारे चक्रास की सब चीज़ें हैं, और वो जो है हमारे भाव शरीर की और बहुत अंदर के बहुत सारे साधनाएं होती हैं। उसके लिए हमें बहुत कुछ और करना पड़ता है, पर मैंने तो सीधा ही परमात्मा का मार्ग चुना। मैं तो सीधा बस एक ही बार भोलेनाथ अपने चरणों में मुझे संभालो, ये सोच के बस मैं ध्यान करता था, और भगवान ने मुझ पर कृपा भी की और मुझे अपने चरणों में समा भी लिया। और अब जो है मैं उन साधनाओं के चक्रों में पड़ता ही नहीं। पर फिर भी मैंने अपने अवधूत बाबा शिवानंद जी के शिविर के अंदर बाबा जी ने एक बार हमें ये अनुभव कराया था कि अपने शरीर को आप ब्रह्मांड से भी बड़ा, यानी कि जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है इतना बड़ा महसूस करो। जैसे जैसे बाबा जी ने हमारे को भाव शरीर में प्रवेश करवाया, और उसके बाद भाव शरीर के अंदर जाने के बाद जब हमने अपने शरीर को ऐसे फैलता हुआ महसूस करना शुरू किया, और बाबा जी इंस्ट्रक्शंस देते गए और हम उसको करते गए, और लिटरली मैंने अपने आप को स्वयं ऐसा फील अनुभव पूरा किया कि मैं इस ब्रह्मांड से भी बड़ा हो गया हूँ। और वहाँ जाकर मुझे पहली बार अनुभूति हुई थी कि मैं ही परमात्मा हूँ और आप भी परमात्मा हैं। और वहाँ उस चीज़ को आप सिर्फ खुद अनुभव कर सकते हो, किसी के बताने से आपको जो है उसका अनुभव नहीं होने वाला। उसके लिए आपको वो सारी साधनाएं करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें संभव होती हैं, और ये चीज़ें ही कुंडलनी की साधना के अंदर जो है सब आती हैं। और जब आपकी कुंडलनी प्रॉपर उस ढंग से जागृत होती है तो वहाँ जाने के बाद आपको ये सारे अनुभव होते हैं। पर बताने वाला तो कोई ना कोई चाहिए, सिखाने वाला कोई ना कोई चाहिए। हम अपने आप कुछ भी अपने अंदर का एक चवन्नी भी नहीं जानते कि हमारे अंदर कितना बड़ा रहस्य छुपा है। हम इतने अनंत हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। संसार में अपना कुछ जो कुछ हम लिखा के आए हैं वो हमारे साथ हर घटना घटेगी। हमारा किसी के साथ झगड़ा भी होगा, प्रेम भी होगा, लेन देन भी होगा, 100 तरह के झमेले जो हैं संसार में हमारे साथ चलते रहेंगे। कभी बीवी से कलेश हो जाएगा, कभी पापा से कलेश हो जाएगा, कभी मम्मी से झगड़ा हो जाएगा, है ना। यही परिवार कभी एक साथ बैठ के बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगा, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। ये सब चीज़ें जो है हमारे साथ जीवन में खेल चलते रहेंगे। हम कभी होली खेलेंगे, कभी दिवाली मनाएंगे, ये सब तो हमारा शरीर कर ही रहा है। पर आत्मा के तौर पे एक पूरा नया जगत है। मैं कहता हूँ जिस प्रकार ये हमारी धरती है, ये सिर्फ 10-15% ही है, 80-85% तो है जल ही है, और जल के अंदर एक पूरा संसार है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक पूरा का पूरा संसार छुपा हुआ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और ये इतना अथाह है और इतना गहरा है कि जितना आप इसके अंदर जाते जाओगे तब आपको समझ आता जाएगा। वहाँ तक कहते हैं ना, एक डाइवर होता है जो समुंदर में गोता लगाता है, तो उसको बस एक बार डाइविंग का ही ट्रेनिंग लेनी होती है। उसके बाद वो खोज तो सारी स्वयं करता है, वो नीचे जाता है, नई नई चीज़ें खोज के लाता है। ऐसे ही ध्यान होता है। जब आप ध्यान में जाते हो तो आप नई नई चीज़ें आप उसमें से क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो अपने साथ। तो बहुत सारी जो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान के अंदर ही अनुभव होती हैं। और ध्यान भी जो है वो एकदम सही तरीके से किया जाना चाहिए। ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं। अब कल एक मित्र का फ़ोन आया और 10 दिन की विपश्यना साधना के लिए वो गया था, शायद मुंबई के पास कोई सतारा कोई ऐसा शहर बताया उन्होंने, मैं नाम भूल गया। वहाँ से उनका फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे 10 दिन का विपश्यना साधना का अनुभव बताया कि भैया जो चीज़ें आपने प्रॉब्लम सब बताई हैं, अभी मुझे सिर्फ 9वां ही दिन हुआ और मेरे साथ जो है वो समस्या हो गई।
और मैं सोचने लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई इसके साथ। और वो लड़का 9वें दिन में ही, यानी कि 10वें दिन की उसने विपश्यना साधना भी अपनी वहीं के वहीं छोड़ दी और वो वापस अपने घर जा रहा है। और वो कह रहा है कि भैया मैंने बाई चांस मैं रात को मैं यूट्यूब खोल के बैठा था तो आपका वीडियो मेरे सामने आ गया, तो मैंने देखा कि जो चीज़ें आपने बताई हैं 9वें दिन में मेरे साथ वो सारा, मुझे सर में दर्द और ये सब शुरू हो गया और अंदर से एकदम मैं उदासी में चला गया हूँ, सारी एनर्जी सर पे इकट्ठी हो गई है। जो मैंने उसको बताया था एज इट इज़ उसके साथ हुआ। तो दोस्तों ये जो विपश्यना भी कराई जा रही है ये पूर्ण विपश्यना नहीं है और मैं किसी के भी उस पर क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहता, परंतु जो विपश्यना मेरे गुरुदेव ने मुझे दी है वो मैंने उसको अमल किया है और उसको काफ़ी समय तक मैंने प्रैक्टिस किया है और वो बिल्कुल इनकी वाली जो विपश्यना होती है उससे टोटल अलग है। वैसे विपश्यना किसी के बाप की नहीं है, विपश्यना तो ईश्वर की है और ईश्वर की ही रहेगी, पर उसके साथ हमें बहुत कुछ और करना पड़ता है। जब वो सब चीज़ें हमारी एक कॉम्बिनेशन के साथ चलती हैं तभी हमारी गाड़ी जो है बढ़िया लेवल पे चलती है, नहीं तो जो है हमारे साथ ये सब खिचड़ियाँ पिचड़ियाँ लगी रहेंगी। तो दोस्तों मैं बार बार यही आपको कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आध्यात्मिक, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। हमारा जो अंदर के रहस्य हैं ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं, तो गलती ऐसी कोई ना करें जो करने के बाद आप अगर पछताएँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, फिर कोई और जानकारी के साथ जल्दी आपके बीच में आऊँगा। मेरे वीडियो को आप आगे पहुँचाएँ, थोड़ा मुझे सपोर्ट करें ताकि जो है मैं अपना मेरा भी काम चलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों को दे सकूं। अभी मैं कुछ भी समय आप लोगों को दे नहीं पा रहा, मैं एक हफ्ते में सिर्फ 1 आधा घंटा ही आपके लिए निकाल पाता हूं। और क्योंकि मेरी लाइफ भी बहुत इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस सबको ही है, बिज़नेस जो है सभी के क्राइसिस फील कर रहे हैं और हमें जो है अपने इस मार्ग को भी नहीं छोड़ना और आप लोगों के लिए भी काम करना है। अब आप लोग जब कॉल करते हो तो मैं किसी को डिनाई करता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोचता हूं कि जो है आप तक जितनी चीज़ें मैं आपको दे सकूं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से दे सकूंगा। ध्यान मैं इस पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी उस चीज़ को अटैम्प्ट कर सकता है और बिना गाइडेंस के मेरा कोई भी ध्यान जो है वो नहीं किया जाता। अब मैंने एज ए प्रोफेशनल अगर अपना बना ही लिया है तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश भी करूँगा और आपको जो है उस तरह के सभी जो है एक्सपीरियंसेस करवाऊँगा और पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द वो सब अनुभव हों जो मुझे हुए। नमः शिवाय दोस्तों, जय श्री राम।